Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain your poem A Legend of the Northland, जो आपका पोम है जिसका टाइटल है A Legend of the Northland. I am going to explain this poem line by line in Hindi. सो फ्रेंड, ये जो पोएम है बेसिकली एक बैलेड है। बैलेड क्या होती है? एक स्टोरी टाइप की सॉन्ग और पोम होती है जिसके अंत में एक मोरल मैसेज होता है फॉर द पब्लिक, फॉर द रीडर्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम लाइन बाय लाइन इन हिंदी। आपका पोम स्टार्ट होता है, पोएट कहता है अवे इन द नॉर्थ लैंड where the hours of the day are few, away in the north land, दूरों दूर नॉर्थ लैंड में मतलब नॉर्थ पोल में, where the hours of the day are few, जहाँ दिन कुछ ही घंटों के होते हैं, जहाँ दिन कुछ ही घंटों के होते हैं, and the nights are so long in the winter, और जाड़े में जो रात होती है बहुत लंबी होती है, that they can not sleep them through, क्योंकि वहाँ के निवासी पूरी रात सो नहीं पाते हैं। सो वंस अगेन यू हैव टू सी, पोएट कहता है अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, दूरों दूर उत्तरी लैंड में, नॉर्थ पोल में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन कुछ ही घंटों के होते हैं। नॉर्थ पोल में जाते हैं तो दिन छोटा होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर, और जाड़े में जो रात होती है काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी बड़ी होती है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, वहाँ के निवासी पूरी रात सो नहीं पाते, उब जाते हैं। Where they harness the swift reindeers to the sleighs when it snow, जब बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे तो वहाँ के जो निवासी होते हैं वो हार्नेस कर देते हैं स्विफ्ट रेंडियर को, स्लेज नामक गाड़ी से। वहाँ के लोग पट्टियों से बारहसिंगा को, जो तेज चलने वाला जो बारहसिंगा होता है, रेंडियर्स होता है, उसको बर्फ़ पे चलने वाली गाड़ी जिसको कहते हैं स्लेज, उससे पट्टियों के द्वारा, रस्सी के द्वारा उसे बांध देते हैं जब वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। जैसे कि यहाँ पे बैल को जो बुल्लक कार्ट होता है, हार्स को हार्स कार्ट से बांध दिया जाता है, उसके बाद उसको पुल किया जाता है। इन द सेम वे वहाँ के जो लोग होते हैं स्विफ्ट रेंडियर को स्लेज नामक गाड़ी से हार्नेस के द्वारा बांध देते हैं। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कव इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, और वहाँ के जो बच्चे होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं भालू के बच्चे के समान लगते हैं, क्योंकि जाड़े में वो उन्हीं कपड़े पहनते हैं। तो उन्हीं कपड़े क्या है? इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, अपने रोएदार कपड़े में, अपने मजाकिए कपड़े में जो जाड़ों में जो बच्चे पहनते हैं, ऐसा लगता है वो भालू के बच्चे, उनके बच्चे भालू के बच्चों के समान लगते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, वहाँ के लोग एक बहुत ही अनोखी, बहुत ही अजीब कहानी बताते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, और मुझे नहीं लगता, मैं इस कहानी में विश्वास नहीं करता हूँ। And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you, अगर मैं इस कहानी को आपको सुनाऊंगा तो आप एक सबक, एक पाठ जरूर सीखेंगे। तो वंस अगेन यू हैव टू सी, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, वहाँ के लोग एक बहुत ही अनोखी अजीब कहानी सुनाते हैं। एंड आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, मुझे नहीं लगता ये कहानी सही है। एंड एट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं इस कहानी को आपको सुनाऊंगा तो आप जरूर एक पाठ, एक लेसन, एक सबक जरूर सीखेंगे। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार एक अच्छे जो संत पीटर थे वो नीचे वाले संसार में रहते थे, यानी यूरोप में कहीं रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट, और चारों तरफ वो घूमते थे। एंड वॉकड अबाउट, इधर उधर वो घूमते थे। प्रीचिंग, और अपने धर्म का प्रचार करते थे। जस्ट एज ही डीड यू नो, जैसा कि उनका काम था, वो घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते, लोगों को अपनी फेथ के बारे में बतलाते थे। ही केम टू द डोर ऑफ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, और जब पूरी धरती का जब चक्कर लगा रहे, पूरी धरती की तरफ घूम रहे थे, तो घूमते घूमते एक झोपड़ी के दरवाजे पे आए। ही केम टू द डोर ऑफ कॉटेज, एक झोपड़ी के दरवाजे पे आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब पूरी दुनिया का सफ़र करे तब वो एक झोपड़ी के दरवाजे के पास आए, जब जिनका नाम था सेंट पीटर। वेयर लिटिल वोमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पे एक बौनी जो महिला थी वो क्या कर रही थी? केक बना रही थी, रोटी बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और अंगीठी पे रख के इन केक्स को पका रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और फास्टिंग के चलते, व्रत के चलते, क्योंकि वो दिन भर वो व्रत रखे थे, फास्टिंग किए थे, इसलिए वो कमज़ोर हो गए थे।
फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और साथ साथ पूरा दिन समाप्त हो गया था, पूरा दिन चले भी थे तो थक गए थे और कमज़ोर हो गए थे। He asked her from her store of the cake to give him single one. उन्होंने उस महिला से बहुत सारे केकों में से एक केक मांगा। He asked her from her store of the cake to give him single one. उन्होंने बहुत सारे केक से उसे कहा कि एक सिंगल केक उसे दे दे दान में, ताकि वो खा लें, क्योंकि दिन भर वो भूखे रहे हैं, फास्ट रहे हैं और कमज़ोर हो चुके हैं। So he made a very little cake, but as it baking lay, so he made a very little cake. इसलिए उसने महिला ने क्या बहुत छोटा सा केक बनाया। But as it baking lay, लेकिन जैसे वो सेकने के लिए पकाने के लिए रखी, she looked at it, तब उसने उस केक को देखा, and thought it seemed too large to give away, तब वो सोची ये तो बहुत बड़ा है देने के लिए, इतना बड़ा है कि मैं इसे दे नहीं सकती हूँ। So she made a very little cake, इसलिए उसने बहुत छोटा सा केक बनाया। और but as it baking lay, और जैसे उसने पकाने के लिए रखा, she looked at it, तब उसने उस केक को देखा, and thought it, और उसके बाद सोचा, seemed too large to give away, इतना बड़ा है कि मैं इसे दे नहीं सकती। Therefore she need another, इसलिए उसने दोबारा आटा गूंदा, and still smaller one, उससे छोटा सा केक बनाया, पहले के पास छोटा सा केक बनाया। But it looked when she turned it over as large as the first had done, लेकिन जैसे उसने पकाने के बाद जैसे उसने पलटी, तब देखा कि उसने पाया कि ये भी क्या था, पहले की अपेक्षा बड़ा था। छोटा सा केक बनाई थी, जैसे अंगीठी भर के पकाई और पकाने के बाद जैसे पलटी, देखा कि ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, इतना बड़ा था कि पॉसिबल नहीं था उसे देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये माइजर थी, बहुत ज़्यादा कंजूस थी। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat. तब उसने छोटा सा गूदा हुआ आटे का टुकड़ा लिया और रोल करके एकदम बिल्कुल एकदम फ्लैट कर दिया, पतला फ्लैट कर दिया। And baked it thin as a wafer, और उसे पका के बिल्कुल पापड़ कर दिया, एकदम पतला सा था, एकदम फ्लैट करके पापड़ बना दिया। But she could not part with that, लेकिन फिर भी ये जो महिला थी इतना कंजूस थी, इसको भी सेंट पीटर को दे नहीं सकी। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself. उसने कहा मेरे केक मुझे बहुत छोटे लगते हैं जब मैं इन्हें खाती हूँ, जब मैं स्वयं इन्हें खाती हूँ तो मेरे केक मुझे बहुत छोटे लगते हैं। And ate too large to give away, और जब देने जाती हूँ तो बहुत बड़े हो जाते हैं। So she put them on the shelf, इसलिए उसने कहा इस बार भी इस केक को भी उसने सेल्फ रख दिया, सेंट पीटर को नहीं दिया। Then good सेंट पीटर grew angry, अब जो सेंट पीटर थे वो क्रोधित हो गए, आग बबूला हो गए। For he was hungry and faint, क्योंकि भूखे थे, कमज़ोर थे, इसलिए क्या हुए, क्रोधित हो गए। And surely such woman was enough to provoke a saint, और वास्तव में ये ऐसी महिला थी किसी भी संत को भड़का सकती थी, उनको गुस्सा दिला सकती थी, इतना कंजूस महिला थी। And he said, You are far too selfish to dwell in human form, और सेंट पीटर ने कहा तुम इतना सेल्फिश हो, इतना स्वार्थी, उतना खुदगर्ज हो कि तुम ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह सकते, तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो। To have both food and shelter and fire to keep you warm, इतना तुम सेल्फिश हो कि तुम फूड के लिए, शेल्टर के लिए और गर्म करने के लिए तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो। To have both food and shelter and fire to keep you warm, इस सब के लिए अब तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो। Now you shall build as the birds do, अब तुम्हें बर्ड बना दिया, अब तुम्हें पक्षी बना दिया, as the birds do, जैसे कि पक्षियाँ करती हैं। And shall get your scanty food, अब तुम थोड़ा सा फूड अपना निकालोगी, पिक करके थोड़ा सा फूड निकालो, तुम्हें बर्ड बना दिया जाएगा, और जैसे बर्ड्स करती हैं वैसे थोड़ा थोड़ा करके तुम भोजन अपना निकालोगी। बाई बोरिंग छेद करके तुम थोड़ा थोड़ा करके भोजन निकालोगे। ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सूखी जो कठोर लकड़ियाँ उनको क्रोध करके तुम अपना भोजन निकाल पाओगे, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो, तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने लायक नहीं हो। अब तुम्हें बर्ड बना दिया जाता है, अब इसके बाद तुम क्रोध करके थोड़ा थोड़ा करके लकड़ियों से तुम अपना भोजन निकालोगे। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, उसके बाद वो चिमनी से होते हुए गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना कोई शब्द बोले, बिना कुछ कहे वो चिमनी से होते हुए, धुआं से होते हुए निकल गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू वुड कीपर, और जैसे बाहर निकली तो वुड पीकर बन चुकी थी,
कठफोड़वा बन चुकी थी। एंड फार सी वॉज सेंट टू अ बर्ड, क्योंकि पूरी तरह से बर्ड में बदल चुकी थी, वुडपीकर बन चुकी थी। जैसे चिमनी से बाहर निकली तो वो बर्ड बन चुकी थी, वुडपीकर बन चुकी थी। सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और उसकी हेड पे क्या था, एक गहरा लाल रंग का कैप था, तिल जो होता है। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, यही बचा हुआ था, सेम। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वेर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, लेकिन पूरा पूरा जो शरीर था वो जलकर कोयले के समान फ्लेम में कोयले जैसा हो गया था, और केवल उसका जो टॉप था वही बचा हुआ था गहरे लाल रंग का, बाकी सब कुछ काला हो गया था। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और गांव देहात का हर लड़का उसे जंगलों में लकड़ियों पे जरूर देखा होगा। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, वो आज भी क्या करती है, लकड़ियों पे रहती है, जंगलों में रहती है। बोरिंग फॉर द फूड, और क्या करती है, कुरेद करके अपना भोजन निकालती है। तो इस तरह से इस पोएम का मैसेज है कि बहुत ज़्यादा कंजूसी अच्छा नहीं होता है, कैसे कंजूसी गाड़ी से बर्ड बना दिया गया था। इस तरह से जो आपका पोएम होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉय दिस पोएम, और इस तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल।